सो इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये प्रोसीजर है क्या एग्जैक्टली रीजनिंग एबिलिटी के चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही जान लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखी गई है कोडिंग की। कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन यूज्ड टू एनक्रिप्ट वर्ड्स numbers in specific patterns or codes using particular rules and regulation। सो पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन का यूज़ करके हम जो वर्ड को नंबर को एक स्पेसिफिक पैटर्न में एनक्रिप्ट करते हैं उसको बोला जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग यानी इसको आसान शब्दों में मैं बताऊं, जैसे कि हमारी चैनल का नाम है IBPS गुरुजी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने ये बताया कि ये IBPS गुरुजी लिखा हुआ है, बट ऐसे लिखा है तो सबको पता चल जाएगा कि ये IBPS गुरुजी लिखा है। अगर मान लो कि ये इसी चैनल का पासवर्ड है और मुझे मेरे एडमिन को भेजना है एनक्रिप्ट करके, यानी यहाँ पे एक साइड होगा सेंडर जो इस मैसेज को भेजेगा और एक साइड होगा रिसीवर जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। बट अब सेंडर को उस तरीके से भेजना है इस मैसेज को ताकि केवल रिसीवर समझ पाए, बाकी सारे लोग देखने वाले इसको समझ ना पाए। अब सीधा सीधा अगर मैं ऐसे लिखूंगा IBPS गुरुजी तो वो सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये लिखा गया है। बट अगर मैं इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न के द्वारा बदलाव कर दूं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ हर एक कैरेक्टर को नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग। यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग I के बाद क्या आएगा, G आएगा, B के बाद क्या आएगा, C आएगा, P के बाद क्या आएगा, Q आएगा और S के बाद क्या आएगा, T आएगा। उसी प्रकार से मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसमें माइनस कर देता हूँ। मतलब ये जैसे नेक्स्ट मैंने कैरेक्टर लिया, अब इसमें प्रीवियस कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो G के पहले क्या आएगा, F आएगा, U के पहले क्या आएगा, T आएगा, R के पहले क्या आएगा, Q आएगा, U के पहले क्या आएगा, T आएगा, J के पहले क्या आएगा, I आएगा और I के पहले क्या आएगा, H आएगा। सो अब सेंडर क्या करेगा, ये मैसेज नहीं भेजेगा, सेंडर ये भेजेगा। तो क्या किसी और को पता लगेगा और रिसीवर को जाहिर से ये बता देगा कि ये एक पैटर्न है या फिर ये की है, चाबी है इसको डिकोड करने की, ठीक है। वो चाबी पहुंच जाती है, उसका आप टेंशन मत लो। सो ये जो प्रोसेस हुई, यानी हमने ये मैसेज की यहाँ से लेके यहाँ इसमें कन्वर्ट किया, तो ये मैसेज जो कन्वर्जन बोला जाएगा तो इसको बोला जाएगा कोडिंग। यानी आपने कोडिंग किया एक स्पेसिफिक पैटर्न के अनुसार और आपने एक मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया। अब जब रिसीवर के पास ये मैसेज जाएगा तो डेफिनेटली जाहिर है केवल रिसीवर के पास की होगी, इसलिए रिसीवर इस मैसेज को समझ पाएगा, बाकी लोग इस मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। यानी अगर सेंडर ये भेजता है JCQTFTQTIH तो डेफिनेटली बाकी लोग ये समझ ना पाएंगे, तो इसको बोलेंगे कोडिंग। और अब बात करते हैं डिकोडिंग की। सो डिकोडिंग इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द पैटर्न्स इनटू ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ द गिवन फॉर्म्स। सो अब डेफिनेटली सेंडर ने जो की इस पर अप्लाई की होगी वो रिसीवर के पास भी पहुंची होगी। तो रिसीवर के पास जब ये मैसेज आएगा तब रिसीवर वहीं की रिवर्स में अप्लाई करेगा और उसको इस वाले फॉर्म से ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। सो ये वाले फॉर्म से ये वाले फॉर्म में आने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कोडिंग, और इस वाले फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिकोडिंग। सो डिकोडिंग के लिए हमें की का इस्तेमाल करना रहेगा, तभी डिकोड कर पाएंगे। सो इस कोडिंग को सिनोनियम ये भी है कि उसको एनक्रिप्शन बोला जाएगा। सो कोडिंग को काफ़ी भाषाओं में एनक्रिप्शन भी यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार से डिकोडिंग को डिक्रिप्शन भी बोला जाता है, तो डिकोडिंग को डिक्रिप्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज ना होना अगर फ्यूचर में इसका रेफरेंस लेना पड़े तो। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कोडिंग एंड व्हाट इज़ डिकोडिंग, और हमें रीजनिंग में इसी का इस्तेमाल करना है। सो ये हमारे बाकी सारे पेज हैं, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।